नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। अब आज की खबर है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आई। आज की खबर है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी हुई। एक हरियाणा में मामला चल रहा था, मानेसर लैंड डील केस। मानेसर एक गुड़गांव जो शहर है, मिलेनियम सिटी जिसको बोला जाता है, उससे सटा हुआ एक छोटा सा कस्बा है जिसको मानेसर बोला जाता है। उस मानेसर में एक लैंड, ज़मीन के कथित घोटाले से संबंधित ये खबर है। और इस पर एक मामला चल रहा है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा पर कथित तौर पर हेराफेरी करने के आरोप लगे जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान। तो उससे जुड़ा एक मामला जो चल रहा था, जिसकी ट्रायल चल रही थी, उस ट्रायल पर रोक लग गई थी। रोक क्यों लग गई थी? रोक लग गई थी क्योंकि हाई कोर्ट में को एक्यूज्ड जो थे इस मामले में, वो चले गए थे। इसमें एक एक्यूज्ड हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जो कुछ और एक्यूज्ड हैं, जिनमें से एक हैं एमएल तायल, एक हैं छतर सिंह और एक है एसएस ढिल्लों। ये तीनों लोग भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके दफ्तर में अलग अलग वक्तों में काम करते रहे हैं। तो इन तीनों पर भी उस मामले में आरोप लगे। तो ये मामला जब ट्रायल इस पर चल रही थी तो ये मामला पहुंच गया था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में गुजारिश की गई थी कि अब इस मामले पर रोक लगा दी जाए। उससे रोक लगी हुई थी। तो अभी कल क्या हुआ है, कल वो रोक हट गई है। रोक हटने से क्या हुआ? रोक हटने से ये हुआ कि अब जो ट्रायल था वो ट्रायल रिज्यूम करेगा, दोबारा से ट्रायल शुरू होगा। और ट्रायल शुरू होगा तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खबर ठीक नहीं है। अब इसमें जो लोग हाईकोर्ट गए थे उसमें भूपेंद्र हुड्डा नहीं थे, बाकी लोग हाईकोर्ट गए थे जो एक्यूज्ड हैं, ब्यूरोक्रेट्स। तो डायरेक्टली भूपेंद्र हुड्डा नहीं गए थे, लेकिन उनको इसका बेनिफिट जरूर हुआ था। अब क्या होगा? अब पूरी जो खबर है मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुना देता हूं। खबर यह है कि मानेसर भूमि घोटाले में आरोपितों को झटका देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोप तय करने व समन आदेश को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। एक मांग की गई थी। ये मैं दैनिक जागरण जो अखबार है उससे ये खबर पढ़ के आपको सुना रहा हूं। हाईकोर्ट ने इस मामले में फरवरी माह में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट की जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। हालांकि खबर लिखे जाने तक यह याचिका हरियाणा सरकार की तरफ से, जैसे हमने बताया, राजीव अरोड़ा पूर्व नौकरशाह, एसएस ढिल्लों, छतर सिंह, एमएल तायल, जसवंत सिंह, अनिल कुमार, डॉक्टर एस धिंगड़ा, कुलवंत सिंह लांबा ने दायर की थी। ये तमाम अधिकारी होंगे उस दौर में जिनका नाम कथित तौर पर इस कथित भूमि घोटाले में शामिल है। उन्होंने इसके आगे लिखते हैं कि उन्होंने अलग अलग तारीखों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया था, जो हमने बताया, और इनमें कुछ बिल्डर भी शामिल हैं। हुड्डा और इन नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा दिसंबर 2020 से रुका हुआ है। 5 साल से वो मामला जहां था वहां रुका हुआ है। अब इन नौकरशाहों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में जब ये लोग गए तो ये मामला रुक गया था। एक सुनवाई पर सीबीआई ने आवेदन दायर कर अदालत से सुनवाई की वास्तविक तारीख तय करने का अनुरोध किया। इस मामले में पिछले 5 सालों से रोक लगी है, उस पर अंतिम रूप से सुनवाई और निपटारा किया जा सके। अब ट्रायल चल रहा था, ट्रायल बीच में रुक गया, तो ये गुजारिश की। सीबीआई के पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा दायर मुख्य याचिका के संबंध में आवेदन दायर किया था। राजीव अरोड़ा आईएएस अफसर थे और हरियाणा के गृह सचिव रहे हैं, तो उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो इसमें लिखा है कि इनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब रोक लगा दी थी, देखिए 2020 में, 2025 में वो रोक हट गई है। हट गई है तो कोर्ट दोबारा रिज्यूम होगा और दोबारा से सुनवाई होगी। तो ये पूरा घटनाक्रम था। इसमें हाईकोर्ट में अपने समक्ष अपनी याचिका में अरोड़ा ने दावा किया था कि सीबीआई अदालत ने गलत तरीके से सीबीआई को उनके खिलाफ कथित अपराध सामग्री को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी
के समक्ष रखने और उनके अभियोजन के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी लेने का आदेश दिया है। 1 दिसंबर को तत्कालीन विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने राजीव अरोड़ा के खिलाफ धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 120 भी आपराधिक साजिश के तहत अपराध के लिए अतिरिक्त आरोपित के तौर में मुकदमे में सामना करने के लिए बुलाया। ये पूरी घटना है। अब इसके राजनीतिक पहलू पे करते हैं बात। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कुछ मामले चल रहे हैं, जिसमें कुछ मामले सीबीआई देख रही है, कुछ मामले ईडी के पास भी हैं, भूमि घोटाले के मामले हैं, एक कथित मामले हैं। देखिए, ये हम लोग बार बार कथित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मामले स्पष्ट ना हो, कोर्ट से कोई आदेश ना आए, तब तक हम लोगों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए सहूलियत यही रहती है कि वो कथित तौर पर बोले, क्योंकि तमाम चीज़ें अभी तक आरोप हैं, कोई आरोप साबित तो हुआ नहीं है। तो ये सब हो रहा है। और पंचकुला में एक प्लॉट से संबंधित खबर है जो AJL को दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, उस पर भी लगातार विवाद चल रहा है। वो भी मामला अभी ट्रायल उसमें भी चल रहा है, मानेसर का भी है। इस तरीके से गुड़गांव में भी एक ज़मीन को लेकर मामला है। तो ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें सीबीआई जांच कर रही है, कुछ मामले हैं जिनमें ईडी जांच कर रही है। और इन तमाम मामलों के बीच जो खबरें राहत की थी वो ये थी कि इस मामले को ईडी ने हाईकोर्ट से 5 साल के लिए रोक मिल गई थी, स्टे हो गया था, अब वो स्टे हट गया है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर ये ट्रायल चलता है, इसका फैसला आएगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बरी होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होते हैं तो दिक्कत आ सकती है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी जब से हरियाणा विधानसभा का चुनाव हारी है, तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अभी तक, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं किया गया है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। कांग्रेस हाईकमान अभी भी इस बात पर संशय है, संदेह है उनको कि किसको नेता प्रतिपक्ष या CLP लीडर बनाया जाएगा, और वो कांग्रेस हाईकमान को करना है। तो अभी तक उस पर कुछ तय नहीं किया गया है, फैसला नहीं हुआ है। और इस वजह से हुड्डा की जो सिचुएशन है, जो स्थिति हरियाणा की पॉलिटिक्स में है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। और शायद इसी कमज़ोरी के चलते कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि CLP लीडर की घोषणा जल्दी की जाए, ताकि दोबारा से पार्टी अपना काम शुरू कर सके। इससे जुड़ी कुछ खबरें आ भी रही हैं कि कुछ लोगों का नाम हाईकमान ने तय किया है, जिनमें से किसी को एक CLP लीडर बनाया जाएगा। लेकिन जब तक स्पष्ट तौर पर नाम सामने ना आए, आधिकारिक घोषणा ना हो, तब तक कहना कुछ भी मुश्किल है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है, वो भी अभी तक नहीं बदले गए हैं। तो इस पर क्या होगा, ये सब की नज़रें बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। जैसे ही कुछ आएगा आपको बताता हूँ। ये अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपसे साझा की तमाम जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।